अंत तक देखने से क्या होगा, क्योंकि आपके और उस वर्दी के बीच में सिर्फ मैं हूँ। और अगर आप मेरे थ्रू ये बातें सारी जान लेते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी कृपा से मेरे को यूपी पुलिस में मिल गई, सब इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दरोगा भैया। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले साल लगभग 60,244 वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल्स की, जिसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था फरवरी में, इस साल फरवरी में। पर कुछ परिस्थितियों के चलते वो एग्जाम कैंसिल हो गया था। और अब आज एक नोटिस वायरल हो रहा है जो कि है हमारे री एग्जाम के बारे में, कि जो हमारे री एग्जाम सरकार ने वादा करा था हमसे, सबसे बच्चों से, कि आपका एग्जाम 6 महीने के भीतर आपका कंडक्ट कराया जाएगा फिर से। और तो वो वादा वो पूरा करने वाले हैं और उन्होंने वो डेट निकाल चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला ये कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमको आने वाले 1 महीने में पढ़ना है और हमारा क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, उस एग्जाम में हमारे क्या क्या मेन टॉपिक्स होने वाले हैं और हमारे एग्जाम की डेट क्या है, हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी इस बार, यही कुछ चीज़ें। और क्या क्या चीज़ आपने खासकर पेपर देते हुए, जो आप मॉक टेस्ट देते हैं या टेस्ट देंगे, तो आपने क्या चीज़ दिमाग में अपने रखनी है सो दैट आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अब अंत तक देखने से क्या होगा, क्योंकि आपके और उस वर्दी के बीच में सिर्फ मैं हूँ। और अगर आप मेरे थ्रू ये बातें सारी जान लेते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट भी करिएगा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो बिना वक्त ज़ाया करें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैटर्न की, कि आपका इस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। आपके एग्जाम में 4 सेक्शन होंगे। पहला आपका होगा रीजनिंग का, जिसमें आपके 37 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका होगा मैथ का, जिसमें आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा आपका हिंदी का होगा, जिसमें 37 क्वेश्चन आएंगे। और चौथा आपका होगा जीएस जीए का, जिसमें आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। और हर सही क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 2 नंबर और हर गलत आंसर टिक करने पे आपको 1/4 आपके मार्क्स कट जाएंगे। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत करे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इस साल क्या होने वाला है कि 5 दिनों में आपके पेपर कराए जाएंगे और हर दिन में 2 पालियां होने वाली है। हर पाली में 5 लाख बच्चों को बैठाया जाएगा। और इसके साथ साथ क्या कि कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी बच्चों को, कि लाइक वो पेपर अगर देने जा रहे हैं, उनके पास अगर एडमिट कार्ड है तो रोडवेज में उनको फ्री यात्रा करने को मिलेगी। और इस बार अगर कोई भी बच्चा कुछ गलत हरकत करता है या पकड़ा जाता है तो उनको, ये बच्चे को नहीं या कुछ और को, जो लोग ऐसा गलत काम करते हैं, तो उनको 1 करोड़ का भुगतान करना पड़ सकता है या फिर उनको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो ध्यान रखना भैया, इस बार जो लोग पिछली बार बच्चों का नुकसान करके बैठे थे, तो इस बार आप लोग ध्यान रखना, सतर्क रहना और दूर रहना बच्चों से इस बार, ताकि उनका एग्जाम निकल जाए। तो चलिए, पैटर्न की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमने पढ़ना है। स्ट्रैटेजी से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज के हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, कि कहाँ से हमको पढ़ना है, कहाँ से हमको नॉलेज गेन करनी है। तो आपको 2-3 तो यूट्यूब चैनल का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हो सकते हैं। वो आपका उत्कर्ष क्लासेस हो सकता है, रोजगार विद अंकित हो सकता है और जीके क्रेजी ट्रिक्स हो सकता है। ये 3 यूट्यूब चैनल हैं आपके जो काम आने वाले हैं। और आपका प्रीवियस ईयर की बुक आपको लेके आनी है। कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए ना, उसके प्रीवियस ईयर बुक को आपने लेके आना है। चाहे वो सेक्शन लेके आइए या ओवरऑल लेके आइए, आपने लेके आना है। प्रीवियस ईयर की बुक से आपने पढ़ना है। और तीसरा, आपने ऑनलाइन कोई भी मूक खरीद लेना है किसी भी साइट से। अब मैं आपको कैसे रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसका लो उसका लो, जिसका आपको सही लगता है आप उसका खरीद सकते हैं। तो आपने ये 3 चीज़ें करनी है, 2-3 यूट्यूब चैनल, प्रीवियस ईयर बुक और आपका मॉक टेस्ट देने के लिए कोई भी साइट। चलिए, हमारे सोर्सेज हो गए। अब हम बात करेंगे क्या मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, शुरुआत में करता हूँ। रीजनिंग सबसे आसान होगा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं, यार देखिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस इतना आज सच हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती रीजनिंग में, जितना बाकी सब्जेक्ट में लगानी पड़ती है। तो रीजनिंग के लिए आपने डेली क्या करना होगा, रोज एक सेक्शन टेस्ट देना होगा। आपका प्रीवियस ईयर जो पहले के पेपर आ रखे हैं उसमें से आपने रोज एक सेक्शन टेस्ट देना है और लगभग उसमें आपको आधा घंटा उसमें देंगे आप। और जो जो आपके टॉपिक्स में आपको लगता है जो वीक है, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने क्या करना है, यूट्यूब से जाके पढ़ना है। अब मैं बात करूँगी, अगर आप कहाँ से, मैं बात करता हूँ कि कहाँ से आप उस रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो मेरी नज़र में एक टीचर है आरजी विक्रमजीत, रीजनिंग गुरु विक्रमजीत, आप उनसे पढ़ सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। वो बेसिकली एसएससी की तैयारी करवाते हैं। तो बट आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको यूपी कांस्टेबल का एग्जाम बहुत बढ़िया से आपका जाएगा। तो जो जो आपका टॉपिक फंस रहा है, आपने टीचर से पढ़ा और 10-20 क्वेश्चन रोज लगाए उस पर्टिकुलर टॉपिक से। सारा टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बस आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, बाकी सेक्शन तो रोज लगाना है। उस सेक्शन में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो ये बात करने वाले रीजनिंग की। नेक्स्ट हम आते हैं मैथ पे।
मैथ के लिए क्या करना है, आपने मिक्स प्रैक्टिस करनी है, सारे टॉपिक्स को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन हर टॉपिक से रोज की रोज डेली बेसिस पे लगाएंगे, चाहे आपको उसमें कितना टाइम लग जाए। 5 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं हर टॉपिक से। और दूसरा, आपको रिवाइज करना है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं ना, किसी भी जिस टीचर से आपने पढ़ा होगा, आपने उसके रोज नोट्स रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। जैसे होता है ना कि किसी जंग में हम जब कोई युद्ध लड़ने जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपने औजारों को मतलब वो मजबूत करता है, उसमें शार्प करता है उसको, उसकी धार तेज करता है। तो उसी तरह से आपने क्या करना है, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके औजार या आपकी बुकें, आपकी जो आपने नोट्स बना रखे हैं, आपने इनको बार बार रिवाइज करना है, सो दैट आप पेपर अच्छे से दे पाए। तो आपने क्या करा, रिवाइज करा बढ़िया से, और आपने क्या करा, 5-5 क्वेश्चन डेली लगाए, 5-5 क्वेश्चन डेली हर टॉपिक से लगाए। ये हो गई मैथ की बात। अब हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए, मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं बेसिकली CGL और CPO की तैयारी कर रहा था। मेरा टारगेट मेन था कुछ और, पर मैंने तैयारी इसकी भी करी, तो प्रभु भगवान की कृपा से मेरे को यूपी पुलिस में मिल गई, सब इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे हिंदी मैंने लास्ट आखिरी बार 10वीं क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद मैंने हिंदी कभी पढ़ी नहीं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन गुरु का जिन्होंने मेरे को हिंदी पढ़ाई। मात्र 2 महीने में मेरा हिंदी मेरी इतनी अच्छी होगी कि मेरा यूपी का एग्ज़ाम बहुत आराम से निकल गया। उन टीचर को आप सभी लोग जानते होंगे, रोजगार विद अंकित चैनल पे वो पढ़ाते हैं, उनका नाम है नवीन सर। तो अगर मैं टीचर को रिकमेंड करूँगा हिंदी के लिए, वो मैं करूँगा नवीन सर को। तो आपने हिंदी के लिए क्या करा, जो आपके टॉपिक वीक है वो आप नवीन सर से पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, या एंड आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, वो आपके कांस्टेबल के भी होंगे और वो आपके UPSI के भी होंगे। देखिए, आपके लगभग 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 24 से 25 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे। तो उन 24 से 25 क्वेश्चन में लगभग आपके 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, वो आपके कांस्टेबल के एग्जाम में या फिर आपके UPSI के एग्जाम में पहले से आ रखे होंगे। तो आपने प्रीवियस ईयर को खास करके लगाना है, चाहे वो किसी भी टॉपिक की मैं बात करूँ, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है आपके इस 1 महीने में। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं GS की। तो GS को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पहला आपका GK GS एंड दूसरा आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जिसमें हम करंट अफेयर की बात करते हैं। तो GK GS में स्टैटिक्स टॉपिक्स की मैं आपको बताता हूँ, कुछ ना कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। वो मेन टॉपिक्स क्या क्या हो रखे हैं, वो यही मेन टॉपिक्स ना, मतलब कहाँ से मैंने उठाए हैं, आपके जो आपके फरवरी में एग्जाम हुए थे कांस्टेबल के, वहाँ से मैंने टॉपिक्स उठाए कि वहाँ पे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने इन टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी पे। वो टॉपिक्स क्या क्या है, आप इनको लिख लेना कहीं भी, बार बार दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना मेरी, या स्लो कर लेना वीडियो को। मैं बताता हूँ आपको कि जनसंख्या 2011 में जो आपकी जनसंख्या गणना हुआ था, आपने उससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपने जनसंख्या का ध्यान रखना है। आपने मुद्रा, प्राइस, जो आपके प्राइस बांटे जाते हैं तो विभिन्न फील्ड्स में, आपने उनको ध्यान रखना है। आपने क्रांति का टॉपिक देखना है, राज्यों के मेले, अनुसंसाधन, यूपी के लोक नृत्य और आपके महाजनपद, आपके पड़ोसी देश, नदियाँ, झील और गांधी युग। इसके साथ साथ आपका GST या फिर दिवस, आपकी राजधानी, राज्य या फिर देश की राजधानी, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं। आपने इनका खासकर ध्यान रखना है, इनको तो पढ़ के ही जाना है अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रहे GS में। और इसके साथ में अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर की, क्योंकि इन दोनों से मिलकर आपका बना होगा पूरा GS का पेपर, तो करंट अफेयर में आपने कुछ मेन टॉपिक्स देखने हैं। लाइक आपने देखिए, भारतीय न्याय संहिता अभी लाई गई है 2023 में ना, IPC को बदल के, आपने उसको ध्यान रखना है। अभी चंद्रयान है, जैसे मेन टॉपिक्स हैं, आपने उनको ध्यान रखना है। और आपका वर्ल्ड कप जो हुआ था T20, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये करंट अफेयर जो आपकी है ना, आप कहाँ से पढ़ो, आप एक चैनल है यूट्यूब पे, क्रेजी GK ट्रिक्स, आपने उधर से पढ़ना है। और उसमें नहीं करना है ऐसे हफ्ते वाला नहीं पढ़ना, आपके पास सिर्फ 1 महीना है। आपने उसको करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, महीने की करंट अफेयर उठानी है, एक वीडियो उठानी है, उसमें 1 महीने की करंट अफेयर होगी। और उसको क्या करना है, जैसे कि आज आपके पास में लगभग आप 30 दिन है, तो आपने एक महीने के करंट अफेयर को 5 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, पढ़ना नहीं है एक्चुअली, सुनना है सिर्फ। लाइक आपने पूरा दिन आप सुबह से पढ़े जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने रात में सोने से पहले क्या करना है, क्रेजी GK ट्रिक्स की वीडियो को प्ले करना है, कान में लीड लगानी है, अपने ईयरफोन्स लगाने हैं, और आपने बस सो जाना है, सुनते सुनते उसको बस लेट जाना है। और जो करंट अफेयर वो बता रहे होंगे, ये भाई ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, बस वो सुनते रहना है। आपने पहले दिन ये करा, दूसरे दिन ये करा, तीसरे दिन आप देखेंगे जब उसको, तो तीसरी बार सुन रहे होंगे ना, तो आप उसमें 50% क्वेश्चन ना खुद से आंसर कर पाएंगे, भाई ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये होने वाला है। तो आपने GK में आपने करंट अफेयर में बस इतना ही करना है कि आपने वीडियो को सुनना है 5 बार, एक ही वीडियो को। और ये आपने करना है पिछले 6 महीने की करंट अफेयर को आपने करना है। लाइक ये देखिए, आपका अगस्त में होने वाला है, तो जुलाई के छोड़ के, जुलाई से पहले जो आपके 6 महीने हैं, आपने उनको पढ़ना है सिर्फ करंट अफेयर को। रोज आपने एक वीडियो देखी और 5 दिन तक लगातार ये करा। और अगर आप चाहते हैं कि सर मतलब मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहता, मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता, मैं बुक से पढ़ना चाहता हूँ,
तो आपके लिए एक बुक बहुत बढ़िया मैं बताने वाला हूँ, घटना चक्र। आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। घटना चक्र में आपको बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और घटना चक्र भी आप 6 महीने का देख लेना, 6 महीने 1 साल का, कोई सा भी जो आपको सही लगे आपने उसे घटना चक्र से पढ़ना है। और यार 1 महीना बचा हुआ है, 6 महीने से आप ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको सीधा रिकमेंड कर रहा हूँ कि 6 महीने तो पढ़ के जाना आप। तो ये बात कर ली हमने जीएस की। और मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैं आपको अलग से बता पाऊँ, ये सारा मैं कवर कर चुका हूँ। अब हाँ, एक लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो आप टेस्ट देने बैठेंगे या आप एग्जाम देंगे तो आपकी अप्रोच क्या पैटर्न आपने फॉलो करना है। वो पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आपने रीजनिंग करनी है। क्यों रीजनिंग? यार क्वेश्चन ना आपके सामने होगा, आपने उसको सामने देख के उसका आंसर निकालना है। तो आपने माइंड को ओपन करना है। पहले आपने रीजनिंग करने बैठा, आपका माइंड ओपन हो गया, फिर आपने करनी है मैथ कर लिया आपने, क्योंकि माइंड आपको ओपन हो रखा है, कैलकुलेशन के लिए आप एकदम रेडी हो रखे हैं, तो आपने मैथ लगाई, मैथ के क्वेश्चन खत्म कर लिए। उसके बाद आपने लगानी है हिंदी, एंड उसके बाद लास्ट में आपने लगानी है जीएस। क्योंकि जीएस का ऐसा होगा, या तो क्वेश्चन आपको पढ़ते के साथ आता होगा या नहीं आता होगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अब आप जीएस को पहले कर लेंगे ना, तो आपका टाइम उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आप एक क्वेश्चन जिसमें मुश्किल से आप 5 से 6 सेकंड दे सकते हैं, आप उसी क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे बैठेंगे, 1-2 मिनट, तो आपको नुकसान देगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि जीएस को लास्ट में करा जाए, ताकि तेजी में अगर आपको लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ अपनी मैथ, रीजनिंग और हिंदी, अब मेरे पास अगर 10 मिनट भी बचे हैं, मैं 10 मिनट में सारे क्वेश्चन कर जाऊँगा 38 टक 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 देख के उसको। तो आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। आप इस पैटर्न को फॉलो करने के साथ आपने एक बहुत चीज़ दिमाग में अपने बिठा लेनी है, बहुत ज़रूरी चीज़। क्या? आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि शुरुआत में बहुत हार्ड क्वेश्चन डाल देता है, वो दिखने में ईजी लगता है कि बच्चों को लगता है यार ये तो बहुत ईजी टॉपिक से आ रखा है, तो मैं कर लूँगा। तो बच्चे ना उसमें अपने ईगो पे ले आते हैं उस बात को, उस क्वेश्चन को, और उसको करने बैठ जाते हैं। उस क्वेश्चन को करते करते उनके 2-3 मिनट चले जाते हैं। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को ना स्किप कर देना देखते ही। क्वेश्चन सामने, चाहे वो पहला क्वेश्चन क्यों ना हो, पहला क्वेश्चन यार इजी टॉपिक से आया पर ये हार्ड सा लग रहा है थोड़ा, हटा दो, आगे बढ़ जाओ, स्किप करो। क्योंकि भाई आपके 150 क्वेश्चन है टोटल, 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं, मतलब 1 मिनट भी नहीं मिलेगा आपको पूरा। तो आपने क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक सुना होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए, जिससे आप सिलेक्शन ले पाएँ, इस साल आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, आपको आज़ादी मिल जाए आपकी इस बेरोजगारी से इस 15 अगस्त के बाद। तो अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन बचा हुआ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।